हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिशक्ति स्टूडेंट टैरोट। एक्वेरियंस के लिए कुंभ राशि के लोगों के लिए 2024 का इस साल कैसा रहेगा करियर के मामले में। क्या आपने जो करियर चुना है उसमें आपकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी या कम होगी, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं इस साल, या कौन सा करियर आपको चूज़ करना चाहिए, या अगर आप चूज़ करने की सोच रहे हैं तो इस रीडिंग के थ्रू भी आपको हेल्प मिल सकती है। देखिए, फील्ड तो बहुत सारी होती हैं, भले ही आपकी राशि, यहाँ पे मैं कुंभ राशि की बात करूँ, क्वेरियस की बात कर रही हूँ, पर इस राशि के लोग भी अलग अलग तरह का काम करते होंगे। तो उसके अनुसार मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम इसमें के अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ को एनालाइज कर सकूँ इस रीडिंग के थ्रू। तो उसके हिसाब से आपको देखना होगा, क्योंकि देखिए काम भी अलग अलग है, उसके अनुसार उनकी ग्रोथ भी अलग अलग है। राशि एक ही है, ठीक है। अगर आप कोई पर्सनल आपकी क्वेरी है, कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, तो वो सर्विस पेड है। आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करके आप टाइम ले सकते हैं। चलिए शुरू कर रही हूँ एक्वेरियंस के लिए करियर रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड रीडिंग्स। देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये साल 2024। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ जिनका आयरन, कोल या सीमेंट से रिलेटेड कोई काम है, या स्टोन्स और पेबल से रिलेटेड कोई काम है, उनके बारे में बात करूँगी। जिनका आयरन, कोल, सीमेंट या किस तरह के स्टोन, पेबल्स रिलेटेड काम है, उनके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। देखिए, फिर से मैं कह रही हूँ, राशि आपकी सबकी एक ही है यहाँ पे, पर काम अलग अलग हैं। उसके अनुसार सुनिएगा। आप इस क्षेत्र में ग्रो करेंगे और आपको कहीं बाहर जाके काम करने का मौका मिलेगा। कहीं बाहर से आपको ऑर्डर भी मिल सकते हैं इस साल। कम से कम 2 या 3 ऑर्डर्स आपको इस साल मिलने की, अच्छे बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद में दिखाई दे रही है। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि शनि से संबंधित जो है दान आपको शनिवार के दिन करते रहना चाहिए। कम से कम आप हर महीने एक बार तो कर ही सकते हैं शनिवार के दिन, वो आप करें। इससे क्या होगा, आपका जो भी रुकावट होंगी वो दूर होंगी और आपको जो है अच्छा गेंस होगा पैसों के मामले में। अच्छा ये आपके लिए साल रहने वाला है। तो ये 2024 में की मैं मोटी मोटी सी रीडिंग्स आपको बता रही हूँ कि ये साल आपके लिए कैसे रहेगा, जो ये काम करते हैं उन लोगों के लिए। उपाय मैंने आपको साथ साथ बता दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट मैं कोई काम सेलेक्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। पहले मैं ये वही काम ले रही हूँ जो इस राशि से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद में और देखूंगी कि और कौन कौन से काम जो आप अलग अलग करते होंगे, क्योंकि ये जो काम मैं आपको बता रही हूँ ये शनि से संबंधित ही काम है। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है, ठीक है, कहीं आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वो आपका ये साल कैसा रहेगा। देखिए, साल की शुरुआत में कहूँगी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये शुरू के 4 महीने थोड़े से आपको लग सकता है कि आपके काम में रुकावट आ रही है, या आपको लगेगा कि हाँ आपके काम रुक रहे हैं किसी भी तरीके से, या कोई इसमें बीच बीच में उसको पोक कर रहा है कि ना हो आपका काम। इस तरह की कुछ सिचुएशन, या जिसे कहते हैं कि प्रमोशन के योग हो गए, वो थोड़ी सी दिक्कत शुरू में आ सकती है। बट जो मिड का ईयर है आपके लिए अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लास्ट के जो 4 मंथ्स हैं, यहाँ मैं आपको कहूँगी कि कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके ट्रांसफ़र भी हो जाए, ट्रांसफ़र के योग भी यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो प्रमोशन से रिलेटेड मैंने आपको बताया, जिनका रुका हुआ है कि शुरू के 4 महीने आप छोड़ दीजिए, बीच के मंथ जो हैं ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें आपका काम हो सकता है। और उसके अलावा जो लोग ट्रांसफ़र की सोच रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि जो लास्ट के 4 मंथ्स हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें आपका काम ये हो सकता है। अब देखते हैं जो लोग किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये साल। जो लोग कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि साल बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी
और यहाँ साल के शुरू में ही मैं आपसे कहूँ कि शुरू के 4 महीने आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। कोई एक अच्छा बड़ा ऑफ़र आपके पास आ सकता है और ये किसी जान पहचान के थ्रू ही आपके पास आ सकता है और अच्छा इसमें ग्रोथ रहेगी आपकी। बस थोड़ा सा आपको अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना है, पहले से किसी को नहीं बताना है। आपकी निश्चित रूप से जो साल का बीच का साल रहेगा, बीच के जो 4 महीने रहेंगे आपके लिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त के जो 4 महीने हैं वो आपके लिए बहुत रहेंगे। आप इंडिपेंडेंटली काफ़ी ग्रो कर जाएंगे इन 4 महीनों में। और अगर आप अकेले भी काम करते हैं, अकेले काम जो करते हैं इंडिपेंडेंट इनका वर्क है, वो और भी अच्छा ग्रो करेंगे। जो पार्टनरशिप में करते हैं उनकी तो ग्रोथ है ही, बट अकेले काम करने वाले को और अच्छी ग्रोथ है। यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपकी सूर्य की स्थिति हो सकता है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि सूर्य को डेली जल दें और शनिवार के दिन शनि की पूजा जरूर करें। ये आपको जरूर करना है। साल का जो आखिरी के जो साल हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो 4 महीने आखिरी के इस साल के, उसमें आपको बहुत बड़ा गेन होने वाला है। कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आपके सामने आएगा, चाहे वो आपका पुराना इन्वेस्टमेंट हो या आपको कोई नई डील हो कहीं ना कहीं से, या फिर कोई प्रॉपर्टी हो जो सेल हो, या प्रॉपर्टी में आपको शेयर मिल रहा हो, कहीं किसी न किसी रूप में से एक बड़ा लार्ज अमाउंट आपके पास आने वाला है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात करें, यहाँ रियल एस्टेट भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जिनका कोई मेटल से रिलेटेड वर्क है। मेटल्स, किसी भी तरह का मेटल आप काम करते हैं, लोहा, उसमें लोहा भी आ जाता है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई वर्क है तो ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। साल के शुरू के 4 महीनों की बात मैं करूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस कहते हैं कि सोच विचार में की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आपके काम के मामले में। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी यहाँ पे अपने काम में आ सकती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि साल के शुरू के 4 महीने आपको गुरु भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। तो उससे क्या होगा, आपकी जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं कह लीजिए, या काम में जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी और एक अच्छी सामने अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी। अदरवाइज ऐसा होता है कि कई बार चीज़ें सामने होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती, वो छुप जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको क्लियरली दिखाई दे, आपके सामने कोई ऑफर आए तो आपको क्लियरली उसको समझ पाएँ और एक्सेप्ट कर पाएँ। उसके लिए आपको शुरू के 4 महीने ये आपको गुरु भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। मिड का जो साल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त का जो ये जो मिड के जो 4 महीने हैं साल के, बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। बहुत गेंस आपको मिलने वाले हैं। छप्पर फाड़ के पैसे वाली बात यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि हो सकती है आपके साथ, और पुराना इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। आप बड़े आराम से तसल्ली के समय बीतेगा आपका ये 4 महीने का, बहुत तसल्ली से बीतेगा और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हैं, ये भी बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। अच्छा ऑफ़र आपके पास आ सकता है काम का। उसके अलावा आप यहाँ मैं कहूँगी सूर्य की प्रसन्नता आपके ऊपर है। हालांकि राशि शनि की है, पर सूर्य की प्रसन्नता आपको इन 4 महीनों में मिलेगी और कोई बहुत बढ़िया ऑफ़र मिल सकता है। और इस फील्ड में मैं आपको कहूँगी गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट कोई आपको मिल सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो वो भी आपको मिल सकता है। एक अच्छा, जिसे कहते हैं कि किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड फैक्ट्रीज़ हो गई या स्कूल हो गया, बिल्डिंग्स होगी, उनका ऑफ़र भी आपके पास आ सकता है। उनके भी आपको ट्राई करना चाहिए। वो चीज़ भी आपको वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का या मेटल रिलेटेड वर्क करने का काम आपको मिल सकता है। तो ये साल ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की, उन बच्चों की जो MBA कर रहे हैं या CA कर रहे हैं या किसी भी तरह की इंजीनियरिंग फील्ड में है। एजुकेशन की बात करती हूँ कि उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। देखिए, जो बच्चे मैंने बताया एजुकेशन से रिलेटेड, जो मैंने आपको फील्ड्स बताई, उसमें मैं कहूँगी कि आप थोड़े से ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो ओवर थिंकिंग आपको छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप के माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल पाएंगी और जो मिलती होंगी वो भी आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत रहिए, अपना काम नॉर्मली कीजिए, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी मत कीजिए, किसी भी चीज़ के लिए नॉर्मल रहने की कोशिश कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साल जो है मिक्स्ड है आपके लिए। साल के आखिरी का जो समय है, जो
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो 4 महीने हैं वो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं। पर अब शुरू के बीच में मैं कहूँगी कि शुरू के 4 महीने आपको थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखना है, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और अपने काम पे ध्यान देना है। बीच के महीने हो सकते हैं थोड़े से स्ट्रेसफुल हो, उसमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। बट यहाँ मैं आपको बता दूँ कि साल के जो आखिरी साल है उस पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं, कहीं बाहर जाने का ऑफर आपके पास मिल सकता है। तो थोड़ा सा शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और रिलैक्स रहना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आपके पास डेफिनेटली आएगी आएगी, पर साल के आखिरी के 4 महीने जो मैंने आपको बताए उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और ये कहीं शहर के बाहर की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये आपके लिए अच्छी है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ संकेत निकल के आ रहा है कि आपको शिव जी की पूजा करना इस साल आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत ही सुंदर है आपके लिए। अगर आप एक काम शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग के अभिषेक करते हैं, तो जो भी आपका स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा और आपके काम में अच्छी ग्रोथ होगी। अच्छी जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी वो बेस्ट होगी, बहुत ही बढ़िया होगी। उस करियर आपका वो बहुत अच्छा चलेगा, पैसों के मामले में बहुत अच्छा है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी आपके लिए और आगे चल के इसी फील्ड में आप आगे भी ग्रो कर पाएंगे। तो ये अभी से तैयारी कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आएगी। और पढ़ाई से रिलेटेड भी मैं कहूँगी कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो भी आप काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पर ये साल का आखिरी के जो 4 महीने बहुत बढ़िया है, शुरू में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम अदर फील्ड्स को भी ले लेती हूँ, जो अदर फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, इसी राशि के लोग जो और काम करते हैं। चलिए देखते हैं, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, कुंभ राशि का व्यक्ति, या लिक्विड थिंग्स का काम कर रहा है, या किसी प्रकार के केटरिंग या फ्लावरिंग रिलेटेड कोई बिज़नेस कर रहा है, ठीक है, उनके लिए साल कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ मैं आपसे कहूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा शुरू के 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो ना तो ये बहुत ज़्यादा 100% 50-50% समझ लीजिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। आपका जो काम है उसमें ना तो नुकसान होगा, ना ही बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा होगा। बट जो बीच के जो 4 महीने हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 4 महीने आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। आपको गेन भी होगा, एकदम से आपके पास सडन गेन्स होने शुरू हो जाएंगे, पैसा भी आपके पास आएगा और कहीं रुका हुआ पैसा है वो भी आपको मिल जाएगा और अच्छे गेन्स, बड़े गेन्स आपको होंगे इन 4 महीनों में। पैसों के मामले में, अर्निंग्स के मामले में अर्निंग्स भी आपकी बढ़ेंगी। जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको अचानक से लगेगा कि उसमें ग्रोथ हो गई, एकदम से पैसा आने लगेगा। पर आपको अपने मन में ही रखनी है बात, ज़्यादा इसको आपको एक्सपोज नहीं करना है। आपकी ग्रोथ इन 4 महीने में होने वाली है। बट लास्ट के 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 4 महीने उनके लिए मैं ये बात कहूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मत लाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा पहले आपकी स्थिति 50-50 रही, उसके बाद आपको एकदम से अचानक गेन होने लगे, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि नेगेटिविटी आपको इफेक्ट कर जाए और फिर आप परेशान होने लग जाएँ, ठीक है। तो इन गेन्स को आप संभाल के रख पाएँ, इनको और आगे कंटिन्यू कर पाएँ, उसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि डिप्रेशन वाली स्थिति में मत आइएगा। शनि देव की पूजा करना, ठीक है। तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त के महीने से अगर आप शनि देव की पूजा करना शुरू करते हैं तो वो डिप्रेशन वाली स्थिति आपकी नहीं आएगी। चाहे वो घर का कोई मानसिक तनाव हो या किसी प्रकार का कोई तनाव, जरूरी नहीं है कि आपका करियर से रिलेटेड तनाव हो, कहीं ना कहीं से तनाव आ सकता है जिसकी वजह से आपका करियर भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अपना काम, आपका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। उस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसमें आप अगर शनिदेव की पूजा करती हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, जिनका कोई मेडिसिन से रिलेटेड काम है या कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई शॉप है, चाहे वो छोटी शॉप हो या बड़ा कोई थोक का काम हो, या कोई पैटर्नल बिजनेस है, या आप मेडिकल की फील्ड में डॉक्टर हैं या सर्जन है, या किसी प्रकार कोई टेस्टिंग लैब है आपकी, तो उनके लिए कैसा रहेगा इस साल, वो मैं आपको बताती हूँ।
साल की शुरुआत अच्छी होने वाली है। आपस में जो भी आपका काम है, चाहे वो पार्टनरशिप में हो चाहे आप अकेले करते हो, एक अच्छी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहेगी और इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका जो काम सही चलेगा। 4 महीने आपके लिए बहुत बढ़िया निकलने वाले हैं। पैसों के मामले में भी आप अच्छा गेन कर पाएंगे और प्रॉफिट आपके बढ़ जाएंगे, डबल प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे पहले से। या मैं बता दूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इसी पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से, किसी भारी व्यक्ति की वजह से। तो इन 4 महीने को आपको संभाल के रखना है। इसमें आपको कोशिश करनी है कि आपके बीच मतभेद उत्पन्न ना हो। आखिरी के 4 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें वापस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और वापस में आपको गेन्स होने शुरू हो जाएंगे, पार्टनरशिप आपकी अच्छी चलेगी और पैसों के मामले में, अर्निंग्स के मामले में आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी। गेट टुगेदर का टाइम होगा, ये समझ लीजिए, इतना बढ़िया आपका काम चलेगा। पर जो बीच के 4 महीने हैं जो मैंने आपको बताए, उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, कूल रहना है और आपस में कोशिश करनी है कि आपको लड़ाई वड़ाई कुछ ना करें। शनिदेव की पूजा इन 4 महीने में आप जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर किसी भी तरह का आप कोई होलिस्टिक वर्क करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं, एनजीओ से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या आप किसी तरह का जैसे कहते हैं कि कंसल्टेशन का काम करते हैं, या आप आयुर्वेद से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आपके लिए ये साल कैसा रहेगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बढ़िया रहेगी साल की शुरुआत। शुरू के 4 महीने आपके लिए अच्छे निकलने वाले हैं। कोई अटका हुआ काम आपका हो सकता है और यहाँ एक अच्छा सेलिब्रेशन का टाइम आपके लिए रहेगा। शुरू के 4 महीने बहुत बढ़िया रहेंगे और क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग ने भी कुछ ना कुछ अच्छा किया हुआ है जिसका रिजल्ट आपको इन 4 महीनों में मिलने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं शनिदेव की प्रसन्नता, जजमेंट का कार्ड है, शनिदेव की प्रसन्नता आपके साथ है, शनिदेव आपके साथ हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शनि ग्रह की सपोर्ट आपको मिलेगी और आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। पैसों के मामले में भी अच्छा रहेगा, आपका करियर आपका ग्रो करेगा। ठीक है, सेलिब्रेशन का टाइम समझ लीजिए, अगर मैं कह रही हूँ तो आपके लिए अच्छा है ये समय 4 महीने का। बट बीच के समय जो है जुलाई, अगस्त, आप समझिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने हैं, उसमें थोड़ा सा आपको निराशा हो सकती है अपने काम से संबंधित कि कहीं कोई अगर बहुत सारे कामों में अगर आपके 100% काम में से अगर आपका 10% भी काम रुक जाएगा, क्योंकि शुरू में आपका अच्छा रहेगा समय, तो आपको लगेगा कि निराश होने लग जाएंगे। तो निराश नहीं होना है, आपको ये याद रखना है कि शुरू के 4 महीने आपके कितने बढ़िया निकले हैं और आने वाले समय में इसका इफेक्ट ना हो। तो इसलिए इन 4 महीने में आपको थोड़ा सा रिलैक्स और कूल रहने की ज़रूरत है। निराश ना हो, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है। ये 4 महीने आपके निकल जाएंगे, काम में ठीक ठाक रहेगा, नुकसान नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा सोच विचार वाली स्थिति आपकी बन सकती है। तो निराश ना हो, आखिरी के 4 महीने में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, बट अगर आप निराश रहे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं या डिफेंस में हैं, तो आपका ये साल कैसा रहेगा, इस करियर को रिलेटेड कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप इन करियर को चूज़ करने की सोच रहे हैं तो अच्छा समय है, आपका सिलेक्शन होने की यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है। ठीक है, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब हो, किसी तरह का, तो या डिफेंस का किसी भी तरह का एरिया हो, तो उसमें आपका सिलेक्शन होने की यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है। अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में भी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर आप कोशिश करें तो वहाँ भी आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। ठीक, और जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि साल अच्छा रहेगा। शुरू में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अपने ऑफिशियल्स से, जो बड़े हैं आपके, थोड़ा सा आपको उनका से थोड़ा सा रूड हो सकते हैं वो लोग आपके लिए अपने काम की वजह से। बट यहाँ पे देखा जाता है कि इस फील्ड के जो लोग होते हैं वो अच्छे एक सुलझे, कहते हैं कि बहुत ही शार्प माइंडेड हो जाते हैं वो इस फील्ड में काम कर करके और अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। कंट्रोलिंग पावर उनके ऊपर बहुत अच्छी आ जाती है, क्योंकि मंगल का इफेक्ट कहीं ना कहीं उनके ऊपर होता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर आप किसी पर प्रमोशन की सोच रहे हैं तो प्रमोशन, इस फील्ड में प्रमोशन के मामले में थोड़ा सा समय आपको लग सकता है, 3-4 महीने लग सकते हैं। शुरू के मैं कहूँ तो शुरू के 4 महीने छोड़ के उसके बाद आपके प्रमोशन योग बनते हैं और इस फील्ड में और ग्रो करने के आपके योग बनते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको कहीं दूसरी जगह पे शिफ्टिंग का भी यहाँ पे चांस बन रहा है, चाहे वो प्रमोशन की वजह से हो या कहीं और आपकी ट्रांसफ़र रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो वो भी चीज़ यहाँ पे योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है बीच के 4 महीने।
मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आखिर के 4 महीने बहुत बढ़िया हैं आप लोगों के लिए। आपके अच्छे अर्निंग्स, आपके गेंस होंगे। अगर आप कोई एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं साथ में तो उसमें भी आपको गेंस होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस ओवरऑल साल आपके लिए अच्छा निकलने वाला है। अब बात करते हैं कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स की। अगर आप कंप्यूटर या हार्डवेयर से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, शुरू के जो 4 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ सकती हैं या आपको कहीं और जाके काम करना पड़ सकता है। जॉब चेंजेस के भी यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो वो चीज़ आपको मिल सकती है। अगर आपको चांस मिलता है जॉब चेंज करने का तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको गेन होगा। जो बीच के 4 महीने आपके बहुत बड़े निकलेंगे। ओवरऑल देखा जाए साल अच्छा ही निकलेगा गेंस के मामले में। ट्रांसफ़र के या जॉब चेंज के योग यहाँ पे बनते हुए नजर आए शुरू में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। उसके बाद जो भी आप जॉब करते हैं उसमें आपको ग्रोथ होगी, पहले से अच्छी ग्रोथ होगी और ये आगे तक कंटिन्यू रहेगी। बट यहाँ पे लास्ट के 4 महीने में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वाली स्थिति बन सकती है। जहाँ पे आप काम करेंगे वहाँ थोड़ा सा आपको रिलैक्स होकर चलना है। काम के लिए अच्छा रहेगा, ग्रोथ अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये थी ओवरऑल रीडिंग्स एक्वेरियंस के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड कवर करने की मैंने कोशिश की। अगर फिर भी अगर कोई आपका पर्सनल सवाल है, अलग कोई काम करते हैं या अलग से कुछ पूछना चाहिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। देखिए इस सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, होंगी ज़रूर, पर सबके साथ नहीं हो सकती, ये आप भी जानते हैं। तो अगर आपकी अलग से कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, टाइम लेके, कंसल्टेशन पेड है, आप अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माता शक्ति पीताम्बरा।